सभी को सादर प्रणाम। एक प्रश्न है, स्वाभाविक सा प्रश्न है और हम में से बहुतों को लगता होगा कि उसका उत्तर भी सामान्य है। प्रश्न क्या है? क्या हमको श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये धर्म का हिस्सा है या नहीं है? सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, वेद के द्वारा बताए गए धर्म का ये हिस्सा है या नहीं है? तो इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है कि हमको श्राद्ध करना चाहिए और ये धर्म का हिस्सा है। लेकिन वो कौन सा श्राद्ध है जिसको करना चाहिए? वो श्राद्ध क्या है? श्राद्ध का अभिप्राय है श्रद्धया क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। जो श्रद्धा से जिस कार्य को किया जाए वो श्राद्ध कहलाएगा। तो भोजन जो है मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता है और वस्त्रों की मनुष्य को स्वाभाविक आवश्यकता है। शरीर पर एक घर होने की, शरीर के एक घर में होने की या एक छत होने की, सिर के ऊपर एक छत होने की मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता है। आपने श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक वो किसी को दिया तो वो श्राद्ध कहलाएगा। तो क्या है कि जीवित माता पिता का सम्मान करना ये श्राद्ध कहलाएगा। और पितर शब्द के ऊपर व्यक्तियों ने विश्लेषण किया, चिंतन किया, तो चिंतन करके पाया भाई ये पितर कौन होते हैं। तो वेदों के अनुसार ये निकला कि जहाँ जहाँ पितर शब्द का प्रयोग हुआ है वो जीवित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों के लिए, जीवित बुजुर्गों के लिए प्रयोग हुआ है। तो श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। किनका करना चाहिए? जो जीवित हैं, माता पिता, दादा दादी, उनको सम्मान पूर्वक खिलाना पिलाना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को, वो आवश्यकता दवा के रूप में हो सकती है, वो आवश्यकता कपड़ों के रूप में हो सकती है, वो आवश्यकता चश्मे की हो सकती है, वो कोई और वस्तु की आवश्यकता, जिस जिस चीज़ की, जिस जिस अच्छी चीज़ की उनको ज़रूरत है, उस अच्छी चीज़ को उनको सम्मान पूर्वक, बिना घृणा के, बिना द्वेष के, बिना धिक्कारे हुए प्रदान करना, ये क्या कहलाएगा? श्राद्ध कहलाएगा। तर्पण का भी यही अभिप्राय है, तृप्त कर देना। तृप्त कर देना कि आज मैं भोजन से तृप्त हो गया, भोजन इतना अच्छा मिला कि उससे हम तृप्त हो गए। तो जीवित माता पिता की सेवा करना, और वो सेवा कोई 15 दिन के लिए हो या 1 महीने के लिए हो, ऐसा नहीं है, वो प्रतिदिन करनी चाहिए। 5 महायज्ञ जो हैं, ऋषि दयानंद ने हमको बताया कि प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। उसमें से एक महायज्ञ का नाम ही पितृयज्ञ है। इसी पितृ शब्द से पितर शब्द बना हुआ है। तो पितृयज्ञ का अभिप्राय क्या है? प्रत्येक जो गृहस्थी है उसको अपने बुजुर्गों की प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। 5 महायज्ञों में किसी यज्ञ के लिए ये नहीं कहा गया कि इसको साल भर में 10 दिन कर लो कि 15 दिन कर लो, वो प्रतिदिन करने को कहा गया। पंचैतास्तु महायज्ञान यथा शक्ति ना हापयेत। जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार 5 महायज्ञों को प्रतिदिन आप कीजिए। तो ये जो 15 दिन के लिए श्राद्ध किए जाते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि आप मुझे खिला दीजिए, पंडित जी को खिला दीजिए, जिनका बहुत अच्छी चोटी है उसको खिला दीजिए, और जिसको जो इस गोत्र के अंदर आता है उसको खिला दीजिए। कोई सरयूपारी ब्राह्मण है, कोई और ब्राह्मण है, इनको आप खिला दें, और इसको खिलाने से आपके जो पूर्वज, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भोजन प्राप्त हो जाएगा, उनको वस्त्र प्राप्त हो जाएंगे। ये जो बात है ये पूरी तरह से असत्य बात है, पूरी तरह से झूठी बात है। आप पूछेंगे क्या ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? उसमें भी बड़ा स्पष्ट सी बात है। पहला प्रश्न क्या था कि श्राद्ध करें या नहीं करें? तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, लेकिन किनका? जो जीवित आपके माता पिता, दादा दादी हैं, उनका करना और प्रतिदिन करना। दूसरी बात, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या नहीं कराएं? ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराइए, लेकिन ब्राह्मणों को, कौन से ब्राह्मण को? ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वो है जो पढ़ने लिखने के अंदर, ज्ञान विज्ञान के विस्तार के अंदर लगा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें जो सब गृहस्थियों को बताता है, जिसका अपना जीवन बड़ा पवित्र, जिसका जीवन है, जो ईश्वर की उपासना में लगा हुआ है, जो दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, शराब, मद्य, मांस, इन सब चीज़ों से जो दूर रहता है, कोई बीड़ी सिगरेट इत्यादि को, ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करता, चाय का सेवन नहीं करता, और वेद आदि शास्त्रों के पठन पाठन में निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, त्याग भाव से लगा हुआ है, उस ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए। उसमें कोई परेशानी नहीं है, खूब कराना चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना कराइए। लेकिन वो 10-15 दिन मत कराइए, 20 दिन मत कराइए, 1 वर्ष मत कराइए, 10 साल के अंदर 1 साल करा दिया, बाकी दिन छोड़ दिया। प्रतिदिन कराइए।
दूसरे चौथे दिन जब जब आपके पास जितना जितना सामर्थ्य है उतना उतना आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जो आपके धर्म की उन्नति के अंदर लगे हुए हैं, जो आपके वेदों की रक्षा के अंदर लगे हुए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषदों की, इनकी रक्षा के अंदर उनको पठन पाठन में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उनको भोजन कराना धर्म है। लेकिन ये जो मान्यता है कि हमने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, इस गोत्र वाले को करा दिया, तो ये मेरे दादा दादी को प्राप्त हो जाएगा जो संसार में अब नहीं है, ये जो मान्यता है ये गलत मान्यता है। गलत भाव से आप भोजन मत कराइए, ऐसा संभव ही नहीं है। आपके दादा दादी दादी की, आपके नाना नानी की, परदादा की और पहले वालों की, जितने आपके पूर्वज हो चुके हैं, उन सब पूर्वजों की जब मृत्यु हुई थी तो आपने उनको जला दिया था, है ना। जब शरीर वृद्ध हो गया, वृद्ध होने के बाद शरीर की आवश्यकताएं जो हैं, वो भोजन की आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती हैं। अब जिस शरीर को आपने जला दिया उसके बाद उस शरीर की क्या आवश्यकता रह जाएगी? उसको नया शरीर कहीं पर प्राप्त हुआ, वहां पर उसको भोजन कराया जा रहा होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो, ये कहा जाता है, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि उस समय में हमारे पितर जो हैं वो भोजन करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पितर शब्द का जो अब मैंने पितर बोला, उसका अभिप्राय जो लोग आजकल मानते हैं कि जो मृत व्यक्ति हैं, हमारे पूर्वज, हम लोग कितनी पूड़ियाँ खिलाते होंगे? शायद 10 पूड़ी, 20 पूड़ी, 50 पूड़ी, 100, 200, 500, एक परिवार शायद 500 पूड़ी कुछ ब्राह्मणों को बुला करके खिला देता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 पूड़ियाँ खिला रहे होंगे, या 10 रोटी, जो भी चीज़ आप खिला रहे हैं, 10 रोटी से 500 रोटी के बीच में, या 10 पूड़ी से 500 पूड़ी के बीच में। आपके पितर कितने होंगे? पितर, अगर आप मरे हुए अपने दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी और उनसे पहले वालों को यदि आप पितर मानते हैं मरे हुओं को, तो वो कितने होंगे? उनकी संख्या क्या गिनती की जा सकती है? आप लगभग, आपके भारत के अंदर मनुष्यों की सृष्टि लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। तो 2 अरब वर्ष से आपके माता पिता, उनके माता पिता, इतने व्यक्तियों को 500 पूड़ी से और 5 किलो हलवे से, 5 किलो सूजी के हलवे से, या आधा किलो सूजी के हलवे से, जितना आप बनाते हैं, या 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो आलू से आप अपने करोड़ों पूर्वजों को क्या तृप्त कर सकते हैं? क्या करोड़ों पूर्वजों को हम थोड़ा सा विचार करें, है ना, हम बुद्धिमत्ता से कार्य करें, बुद्धि से सोचें। क्या आप अपने, अगर आप ऐसा मानते हैं, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इसके द्वारा अपने मृत पूर्वजों को खिला रहा हूं, तो मृत पूर्वजों की संख्या करोड़ों में है। उन करोड़ों को, क्या आप उन करोड़ों के शरीरों को जो आवश्यकता थी, क्या उनको आप अपने 2 किलो 5 किलो सूजी से, 2 किलो आटे से, 4 किलो आटे से जो आप उस दिन खिलाएंगे, क्या उन सबको तृप्त कर सकते हैं? और दूसरी बात यह कि 15 दिन आप उनको खिला रहे हैं, तो बाकी दिन क्यों नहीं खिला रहे हैं? ये तो बड़ी क्रूरता है। आप अपने बच्चों को 10 दिन 15 दिन भोजन कराएं और बाकी दिन आप उनको भोजन ना कराएं, तो कौन आपको, संसार का व्यक्ति, ये कहेगा कि ये जो है ना अच्छे समझदार व्यक्ति हैं? आपको दिन में भी 2 बार 3 बार भोजन कराना होता है। और दूसरी बात क्या है, भोजन उसको कराना चाहिए जिसको भूख लगी हुई हो। भूख लगे हुए को भोजन कराना पुण्य होता है, और जिसका पेट भरा हुआ है उसके पेट में कुछ डाल देना, उसको खिला देना, ये पाप होता है। अब कोई ब्राह्मण जो है एक जगह भोजन कर चुका है, आपने उनको कहा नहीं जी आप हमारे यहाँ भी आ जाइए, हम भी तो आपके ही यजमान हैं, और आप बाद में दक्षिणा भी देते हैं। दक्षिणा के लोभ में उस व्यक्ति ने दोबारा से भोजन को दोबारा से स्वीकार कर लिया, 3 बार स्वीकार कर लिया, 10 बार स्वीकार कर लिया, जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं थी। तो दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, जिसके पास में किसी वस्तु का अभाव है उसको आप देने वाले हो, जिसके पास में अभाव नहीं है उसको आप देने वाले ना हो। संसार में देखने में क्या आता है, अगर ऐसा संभव हो कि मुझे आप भोजन कराएं और वो मेरी इच्छा से किसी दूसरे को प्राप्त हो जाए, तो जब आपके बच्चे कहीं पढ़ने के लिए दिल्ली में जाते हैं, आप कहीं दिल्ली से बाहर रहते हो, किसी गांव में रहते हो, और आपके बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, कैलिफोर्निया गए, न्यूयॉर्क गए, और बच्चों की वहाँ से मन करता है कि माँ आज तो तेरे हाथ की रोटी खाने का मन करता है ना। बहन को याद करते, बहन तू ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाती थी, मेरा खाने का आज बहुत मन कर रहा है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कुछ संभावना हो कि आप एक व्यक्ति को खिलाएं और उसका खिलाया हुआ दूसरे को प्राप्त हो जाए, तो आप ब्राह्मण देवता को वहाँ बुला लें, है ना, किसी व्यक्ति को बुलाएं और उनको कहें जी ये खा लीजिए, और हमारे पुत्र जो हैं, हमारे छोटे भाई जो है, हमारा भतीजा जो है वो बेंगलोर में बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर है, और आपका खाया हुआ उनको प्राप्त हो जाए, उनका पेट भर जाए, उनकी जो जीभ की इच्छा है, तृष्णा जो है वो शांत हो जाए। कुछ आप ऐसा कर दीजिए। क्या ऐसा संभव है?
क्या कोई ब्राह्मण आपके पास में आकर के ऐसा दावा करते हैं कि आप हमको खिलाइए और हम जो है ना आपके पूर्वजों को या आपके जो भतीजे हैं या जो आपके और लोग हैं उनको हम खिला देंगे? ऐसा कोई ब्राह्मण दावा नहीं करता। जब एक, ये तो दूर बैठे लोगों की बात हुई कि ब्राह्मण देवता आपके घर में और पुत्र आपके 2000-2500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तब आप नहीं खिला सकते उनको? ब्राह्मण को खिलाएं और आपके पुत्र को या आपके भतीजे को प्राप्त हो जाए या छोटे भाई बहन को मिल जाए, किसी और को मिल जाए। अब दो व्यक्ति साथ साथ बैठे हुए, दो ब्राह्मण ही साथ साथ बैठे जो आपस में सगे भाई हो, मान लो, उनमें तो प्रेम होना चाहिए। या दो दोस्त ब्राह्मण हो जो मित्र हो, परस्पर घनिष्ठ मित्र हो, आप उनको ही कह के देख लीजिए कि आप में से एक खा ले और एक के खाने से दूसरे को प्राप्त हो जाए। क्या ऐसा संभव है? जो घनिष्ठ मित्र हैं, अच्छा ब्राह्मण देवता की आपके जो परदादा के परदादा हैं उनके साथ उनका कोई परिचय नहीं है, आपका ही परिचय नहीं है। आपके परदादा के परदादा क्या खाना पसंद किया करते थे वो आपको ही शायद ना पता हो, तो वो ब्राह्मण देवता को कैसे पता होगा? न कोई मित्रता, न कोई लेना न देना, न जान न पहचान, खाया और वहां प्राप्त हो गया। खाने से जब आपके मित्र को ही नहीं मिलता है तो आपके दूसरे व्यक्ति के, है ना, परदादा के परदादा को कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो हमको इस प्रकार के अंधविश्वासों से बचना चाहिए। दोबारा से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, श्राद्ध अवश्य करें, करना ठीक है, लेकिन किसका करना चाहिए? जब तक आपके माता पिता दादा दादी जीवित हैं। वो ना हो तो कोई भी गरीब व्यक्ति बूढ़ा आपको कहीं पर मिले, आप उसको बड़े सम्मान से और किसी भी समय में खूब भोजन कराइए, खूब तृप्त कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, खूब कराइए, लेकिन किन ब्राह्मणों को? जो वेद की, विद्या की, शास्त्रों की उन्नति के अंदर, धर्म की रक्षा के अंदर जो सत्यवादी हैं, न्यायकारी हैं, सत्य की बात को फैलाने वाले हैं, न्याय की बात को फैलाने वाले हैं, लोगों को ईमानदार बनाने वाले हैं, लोगों को एक दूसरे को के साथ में द्वेष न करना सिखाने वाले हैं। ऐसे ब्राह्मणों को आप खूब खिलाइए, लेकिन ये विचार करते हुए कि हम जो खिला रहे हैं वो इन्हीं ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, अपने माता पिता को हम नहीं दे रहे हैं। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।